हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लॉग प्रो टूल किट के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि आपको रैंक मैथ का सेटअप कैसे करना है और उसके अलावा आपको इंडेक्सिंग कैसे फास्ट करनी है, उसके लिए क्या क्या सेटिंग रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वेबसाइट में आपको बताया कि हमारी वेबसाइट है vehicle-सूचना.com, जो हमारी पुरानी वेबसाइट थी thevehicle-खबर.com। उसके ऊपर कुछ रीज़न की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि उस पर कंटेंट डालना ज़रूरी हो गया था। तो अब हम vehicle-सूचना.com के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस के पैनल में आने के बाद प्लगइन पे आना है और ऐड न्यू प्लगइन करना है। ठीक है, ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद में रैंक मैथ सर्च करना है। रैंक मैथ को सर्च करते हैं हम। देखिए ये ओरिजिनल रैंक मैथ का है, 3 मिलियन प्लस का एक्टिव यूज़र है और एसईओ के लिए सबसे बेस्ट प्लगइन माना जाता है। इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करते ही आपके पास एक चीज़ आएगी, यहाँ पे विज़ार्ड खुल जाएगा। ठीक है, जैसे कि विज़ार्ड नहीं ओपन होता है तो आपको रैंक मैथ में यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए विज़ार्ड आ गया। अब कनेक्ट योर अकाउंट, तो फ्री अकाउंट पे हम कनेक्ट करते हैं रैंक मैथ को। जैसे कि हमें गूगल से करना है तो गूगल के थ्रू हम कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में ये मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंटिन्यू। यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करके सेटअप विज़ार्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, पहले मेरा ऑल इन वन एसईओ इसके अंदर इंस्टॉल था, इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम स्किप डोंट इंपोर्ट नाउ पे क्लिक कर रहे हैं। आपके केस में यहाँ पे देखिए पर्सनल ब्लॉग आ रहा है। पर्सनल ब्लॉग व्हीकल सूचना वेबसाइट का अल्टरनेट नेम भी यही रहेगा। हमारा लोगो है वो ऑटोमेटिक फैच हो गया है। फिर यहाँ पे सेव कर लेना है। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको गूगल की सर्विसेज कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो जैसे कि हम यहाँ से करते हैं तो आपसे सबसे पहले ये मांगेगा मेल आईडी का एक्सेस। हमने सारा अलाउ करके कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद में ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे डोमेन ले लिया इन्होंने और हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में एनालिटिक्स है वो हम मैन्युअली अभी क्रिएट करके आपको समझाएंगे कि कैसे आपको बनाना है एनालिटिक्स को। यहाँ पे पोस्ट, पेज और कैटेगरी, अगर कैटेगरी को इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, साइट मैप में नहीं रखना चाहते तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए। मेरे केस में मैं इसको रखना चाहता हूँ तो सेव करना है। उसके बाद में ये सेटिंग है, इसके अंदर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सेव कर लेना। अब आना है आपको सेटअप एडवांस मोड के ऊपर। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है। रोल मैनेजर है, इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। 404 मॉनिटर है, इसको भी सेव एंड कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी लिंक नहीं है जो हमने पहले कोई मतलब कि ड्राफ्ट की हो या ट्रेस में डाल दी हो पब्लिक यूआरएल को। इसके बाद में देखिए यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है। मेरे केस में क्या है ना कि मैं बहुत ज़्यादा आर्टिकल डालने वाला हूँ इस वेबसाइट के ऊपर, तो न्यूज़ आर्टिकल कर लेता हूँ। इसको भी न्यूज़ आर्टिकल में रख रहा हूँ मैं। ये स्कीमा होता है। स्कीमा बेसिकली क्या होता है कि गूगल का जो बोट होता है वो आपकी साइट को रीड करता है, वो स्कीमा के थ्रू करता है कि ये साइट किसके बारे में। तो हमारा बेसिकली हम इसको न्यूज़ साइट रखना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्टिकल होने वाला है। ब्लॉग पोस्ट में क्या आता है कि आप 2 से 3 आर्टिकल पर डे के बेसिस पे पब्लिश कर रहे हो, तो उस केस में आप ब्लॉग पोस्ट रख सकते हो, या 1 से 2 आर्टिकल नॉर्मली हो रहा है आपका, जैसे कि 1 आर्टिकल कर रहे हो तब भी इस पे ही जाइए ब्लॉग पोस्ट पे। ठीक है, उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अब ये यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको एएमपी को ऑन कर देना, एक्सीलेटेड मोबाइल पेज। ये बेसिकली क्या होता है कि जो मोबाइल वर्जन होता है, जो मोबाइल डिवाइस होता है, उसके अंदर आपका पेज अच्छे से लोड होगा, दिखेगा। उसके लिए एएमपी का सेटअप होता है। ठीक है, इसके अंदर और कुछ चेंजेस नहीं करना है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया, आपको इसको ऑफ ही रखना है। ये एक स्पैम में काउंट हो रहा है अभी। इसमें क्या है ना कि जो जॉब पोस्टिंग वाली साइट हैं, जैसे कि
एक साइट है jobkaka.com। ये jobkaka.com है। तो ये क्या है ना कि जॉब पोस्टिंग की वेबसाइट है स्पेशली, तो ये लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर क्या है ना कि बहुत सारी जॉब्स वगैरह डालते ही रहते हैं ये। मतलब 12वीं पास पे आपको कौन सी जॉब मिलेगी, 10th पास पे आपको कौन सी जॉब मिलेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो इसको अभी इंस्टेंट इंडेक्स को ऑफ रखते हैं क्योंकि हमारा ऑटोमोबाइल इसके ऊपर ब्लॉग रहने वाला है। ये स्कीमा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आते हैं हम जनरल सेटिंग के अंदर। जनरल सेटिंग में बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्ट्रिप कैटेगरी बेस, मतलब आपका यूआरएल फॉर एग्जांपल कैसा दिखेगा अगर ऑन करते हो तो ये कैटेगरी है, माय कैटेगरी है, ये अभी दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब कि आपका यूआरएल होगा, उसके बाद में कैटेगरी आएगा, उसके बाद में आपका मेन यूआरएल आएगा जो पोस्ट है उसका। अदरवाइज़ इसको ऑन करते हो तो आपका क्या दिखेगा, डोमेन का नाम और पोस्ट, फिर वहाँ पे कैटेगरी नहीं दिखेगा। ये सारा चीज़ है। फिर नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, इसको कुछ नहीं करना है, सेव कंटिन्यू। ब्रीड क्रम्प को ऑन कर दीजिएगा। ब्रीड क्रम्प ये होता है कि जैसे आपका कोई पोस्ट में गया, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कोई पोस्ट डाली हुई है, ठीक है। ब्रीड क्रम्प में क्या होता है कि जैसे होम पे आया, ऑटो पे आया, ऑटो के आने पे बाद में यहाँ पे गया कि इस पोस्ट पे आया था, उसका ब्रीड क्रम्प दिखता है। जैसे कि मैं आपको ब्रीड क्रम्प बताता हूँ। कोई फॉर एग्जांपल साइट मान लो आप, जैसे कि मेरी एक साइट है vehicle-खबर.com, ये साइट है मेरी। तो इसके ऊपर मेरा क्या है, ये इसको बोलते हैं ब्रीड क्रम्प। देखिए होम, अब ये कौन सी कैटेगरी में पोस्ट है, ऑटो की, उसके अंदर कौन सा टाइटल है, ये बजाज फ्रीडम। तो यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल, इसको बोलते हैं ब्रीड क्रम्प, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से मेरे को ऑन कर देना है इसको, सेव। फिर ये यहाँ पे robot.txt, इनको किसी को ये कोई काम की चीज़ नहीं है आपके लिए क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फैच होता है। देखो robot.txt के अंदर हम कुछ चेंज करते नहीं है क्योंकि वो पहले से ही अच्छे से होता है, ठीक है। अब आते हैं टाइटल मेटा पे। देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इंडेक्स है, इसको ही रखना है। नो इंडेक्स होगा, इसका मतलब है कि गूगल का बोट आपकी साइट पे आएगा तो आपकी कोई भी पोस्ट पेज या होम पेज इसको क्रॉल नहीं करेगा, ठीक है। अगर क्रॉल नहीं करेगा तो सर्च में नहीं दिखेगा, और सर्च में नहीं दिखेगा तो आपका साइट का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसको इंडेक्स ही रखना है। यहाँ पे देखिए नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी और टैग आर्चिव, मतलब कि आपका कोई भी कैटेगरी है उसके अंदर एक भी पोस्ट नहीं डाले हो तो उसको इंडेक्स नहीं करेगा ये, ठीक है। अब उसके बाद में आप सेपरेटर यहाँ पे ये सेव। अब यहाँ पे लोकल एसईओ है, लोकल एसईओ में हमें कुछ करना नहीं है, सोशल के अंदर नहीं है इश्यू। अब देखिए ये होम पेज है, अपना होम पेज कैसा दिखेगा, तो सबसे पहले हमें साइट का नेम रखना है होम पेज के लिए, ठीक है। और ख़ास बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि होम पेज के रोबोट मेटा इसको ऑन कर देना है आपको, इसको ऑफ नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद अगेन सेव चेंजेस, उसी तरह से पोस्ट फॉर्मेट, ऑथर, और ये नो इंडेक्स ही रहेंगे, इनको इंडेक्स नहीं करना है क्योंकि पोस्ट का फॉर्मेट इंडेक्स करने से कोई मतलब नहीं है, ऑथर का इंडेक्स करने से कोई मीनिंग नहीं निकलता है। फिर यहाँ पे बात आती है पोस्ट की, तो पोस्ट के अंदर हमारा सिर्फ सर्च इंजन के अंदर टाइटल दिखना चाहिए, दूसरी चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल देखिए, यहाँ पे पोस्ट मेटा है, इसको भी ऑन करना है आपको ध्यान से। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स पे ही हो, नो इंडेक्स पे क्लिक होगा तो वो पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी, ठीक है। इसको सेव इनेबल करना है। उसके बाद पेज की बात आती है, पेज के अंदर देखो टाइटल है तो टाइटल को ही रखना है, सेपरेटर और साइट नेम इसको हमें नहीं चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको पोस्ट पेज रोबोट मेटा है तो इसको भी ऑन कर देना है। उसके बाद में सेव चेंजेस। फिर बात आती है अटैचमेंट, अटैचमेंट को कोई करना नहीं है हमें। कैटेगरी है तो कैटेगरी का हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए आर्चिव रोबोट मेटा को ऑन कर दिया है, मतलब कि ये भी हमारी इंडेक्स होगी। अब खास चीज़, बहुत सारे लोग एडसेंस लेने से पहले, जो एडसेंस अप्रूवल होता है उससे पहले टैग को इंडेक्स करवा देते हैं। तो टैग को इंडेक्स करवाने से आपको लो वैल्यू का देखने को मिल सकता है या डुप्लीकेट कंटेंट का देखने को मिल सकता है कि आपकी साइट पे मल्टीपल डुप्लीकेट कंटेंट है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, यहाँ पे नो इंडेक्स ही रखना है, ठीक है। और टैग को आप इंडेक्स करवाओगे नहीं करवाओगे उससे आपकी रैंकिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है।
तो यहाँ पे आप अभी के लिए नो इंडेक्स रखिए, उसके बाद में इंडेक्स डाल दीजिएगा अगर डालना है तो, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब आते हैं साइट मैप के ऊपर। साइट मैप सेटिंग में क्या होगा कि देखिए हमारा ऑटोमेटिकली साइट मैप यहाँ पे क्रिएट हो गया है। HTML साइट मैप भी ऑन है, पोस्ट का ऑन है, पेज का भी ऑन है और कैटेगरी का भी ऑन है, ठीक है। अब मेरे केस में क्या होगा कि मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन किया और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ सर्च कंसोल। देखिए ऑलरेडी मेरा यहाँ पे साइट ऐड है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा साइट में ऐड है। अगर आपका नहीं भी होता है तो यहाँ पे पेस्ट करना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। अगर आप एनालिटिक्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो अब एनालिटिक्स की तरफ आते हैं। साइट मैप को आपको यहाँ से अपडेट कर देना है, हर एक साइट मैप को। जैसे ये साइट मैप index.xml है, उसके बाद में कौन सा है, पोस्ट का भी कर देना है, पेज का भी कर देना है और कैटेगरी का भी करना है। वैसे करना मैन्युअल ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैन्युअल करते हो तो आपकी इंडेक्सिंग के अंदर इफेक्ट पड़ सकता है, इंडेक्सिंग फास्ट हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गया। उसके बाद में आपको एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है। तो एनालिटिक्स ऑलरेडी हमारा कनेक्ट है। एनालिटिक्स को हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। इस वेबसाइट का हम एनालिटिक्स कनेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अकाउंट का नाम, तो मेरी वेबसाइट का नाम है व्हीकल सूचना, ठीक है। तो यहाँ पे व्हीकल सूचना पे जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, व्हीकल सूचना। अब यहाँ पे देखिए आपको यूनाइटेड स्टेट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको इंडिया करना है, इंडिया। ऑटोमेटिक टाइम जोन ले लिया। करेंसी पे आपको रुपीज़ करना है, इंडियन रुपीज़ होगा, इंडियन रुपी। इसके बाद नेक्स्ट करना है और यहाँ पे कैटेगरी, तो हमारी ऑटो एंड व्हीकल का वेबसाइट है तो हम वो कैटेगरी सिलेक्ट करने हैं। और हमारे एम्प्लॉय 2 से 3 हैं तो इस पर स्मॉल ही रहेगा। अगर आपकी टीम बड़ी है तो मीडियम, वेरी वेरी लार्ज जा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, यूज़र एंगेजमेंट एंड रेटेशन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में क्रिएट, हेलो, वेब पे क्लिक करना है। वेबसाइट का नाम क्या है हमारा, vehicle-सूचना.com। तो इसको हम ले रहे हैं और यहाँ से डाल दिया। माई वेबसाइट व्हीकल सूचना, क्रिएट एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखिए आपको एक पैनल ओपन होगा यहाँ से, ये देखिए। अब ये कोड मिलता है, इसको हमें मैन्युअली इंस्टॉल करना है। इसके लिए कोई प्लगइन किसी की भी नीड नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपीयरेंस में आना है, थीम फाइल एडिटर में आना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे header.php दिखेगा, ये देखिए header.php, इसके अंदर आना है। हेड के नीचे जाके इस कोड को पेस्ट करना है, ठीक है। अपडेट फाइल करना है, यहाँ से अपडेट होने के बाद में वापस एनालिटिक्स में आना है, टेस्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक बार मैं कैश क्लियर कर देता हूँ, पर्ज ऑल। अगेन मैं इसको करता हूँ प्री टेस्ट, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। कॉन्फ़िगरेशन, टेक्स्ट सेटिंग, इंस्टॉल मैन्युअली। अब यहाँ पे देखिए आपको, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए आपको टेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसको, मेरी साइट पे लगा है कि नहीं। ये देखिए ग्रीन टिक आ गया है, मतलब इसका मतलब लग गया है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। अब डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर दिया इन्होंने, क्लोज कर रहे हैं, सेव कर देते हैं। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सही में लगा है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हैं इस पोस्ट को। तो यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है कि नहीं डेटा। देखिए यहाँ पे 1 यूज़र आ गया और यहाँ पे रियल टाइम देखते हैं,
ठीक है। आपको स्क्रॉल का दिख रहा है, मतलब मैंने स्क्रॉल करके इसको ओपन किया है। व्हीकल सूचना TVS अपाची RR 310 को मैंने ओपन किया है। हाँ, हालांकि ये सही बता रहा है कि TVS RR को हमने ओपन किया है। तो ये हो गया आपका एनालिटिक्स को कनेक्ट करने का तरीका। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। और एग्जांपल यहाँ पे मान लो, अगर आपको इनकेस दिखता है 2-3 दिन बाद में कि आपको यहाँ पे कनेक्ट करने का बोलेगा कि सर्च कंसोल को भी कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कनेक्ट नाउ पे एक ऑप्शन आएगा, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता देंगे, ठीक है। ये था हमारा रैंक मैथ और SEO का सेटअप। अब हम आगे से इसके अंदर डालने वाले हैं पोस्ट आर्टिकल्स। हालांकि इसके अंदर अभी एक आर्टिकल है जो मराठी लैंग्वेज के ऊपर है, हमारा कंटेंट राइटर लिख रहा है। तो हम इसके ऊपर अभी आर्टिकल जो सीरीज़ बनाएंगे कि आर्टिकल आपको कैसे फाइंड करना है, कैसे उसके बारे में लिखना है, और हर नीश के बारे में कैसे फाइंड आउट करना है टॉपिक को, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर जुड़े रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।